हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे रोज़ के मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं। तो चलिए इस यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। ठंड के इस मौसम में हम स्वेटर, जर्किंग, थर्मल्स वगैरह पहन के घर के कुछ काम करते हैं या फिर किचन में हमारा डेली का काम शुरू होता है, जैसे कि आटा गूंदना हो, सब्जियां वगैरह साफ़ करनी हो, बर्तन वगैरह साफ़ करने हो। ऐसे काम हमें स्वेटर्स वगैरह पहनकर करने होते हैं। स्वेटर्स पहनने के बाद जब भी हम आटा गूंथते हैं या फिर पानी के कुछ काम करते हैं तो आटा गूंथते वक्त ये स्वेटर के जो लंबे स्लीव्स होते हैं आटे में चले जाते हैं, इससे ये ख़राब होते हैं। कई बार पानी का काम करते वक्त पानी से भी ये गीले हो जाते हैं। ये बार बार नीचे ना आए इसके लिए हम इसे फोल्ड तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेबल नहीं रहते। तो इन स्लीव्स को प्रॉपर फोल्ड करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका, ताकि इससे ये बार बार किसी काम में हमें डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी 1 से 2 रबर बैंड्स। तो सबसे पहले इस स्लीव्स को हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव्स फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर आप लगा ले कोई भी एक रबर बैंड। रबर बैंड लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये स्लीव्स अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगी और उतनी ही टाइट ये रह जाएगी, बार बार काम करते वक्त ये बीच में नहीं आएगी। तो रबर बैंड का ये इस्तेमाल आप भी ज़रूर करके देखें। डेली जब भी चश्मा पहनकर हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बार बार ये जो चश्मा होता है ये स्लिप होता रहता है, फिसलता रहता है, और कुछ भी काम करते वक्त ये गिर ना जाए ऐसा डर हमेशा हमारे मन में होता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए इस चश्मे को एक अच्छी ग्रिप मिले, इसके लिए आप ले 1 से 2 रबर बैंड्स और इस चश्मे के ये जो टेम्पल है इसके एंड पॉइंट में आप इस रबर बैंड को लगा दें। तो आप देखेंगे इस चश्मे को पहनने के बाद एक अच्छा ग्रिप इससे मिलेगा। कुछ भी काम करते वक्त ये चश्मा गिरेगा नहीं। हमारी नेक्स्ट टिप है जीन्स को लेकर। जब भी मार्केट्स में से हम कई बार नई जीन्स लाते हैं तो ये नई होती है, तब कमर में थोड़ी सी हमें हमेशा टाइट लगती है। तो इससे बचने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका, इस नई जीन्स को थोड़ा सा कमर में लूज करने के लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आप ले एक रबर बैंड और इस रबर बैंड को आप सबसे डालें इस बटन के काज में, और फिर रबर बैंड के साथ ही आप इस बटन को लगा लें जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है। और फिर आप इस पैंट को पहने तो आप देखेंगे ये नई जीन्स आपको कमर में थोड़ी टाइट लगती होगी। रबर बैंड के इस ट्रिक के बाद ये आपको नॉर्मल साइज में आ जाएगी। ऐसे ही कई बार होता यह है कि ये जो जीन्स ऐसे कई तरह के जिप पैंट होते हैं, पहनने के बाद कई बार ये जो जिप होती है बार बार नीचे आ जाती है, और ये बार बार नीचे आना हमें कई बार ऑकवर्ड फील कराता है। तो ऐसा ना हो और ये जिप बार बार नीचे ना आ जाए, इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। और इसके लिए भी हमें चाहिए रबर बैंड, और इस रबर बैंड को आप इस जिप में से कुछ इस तरीके से निकालें और इस रबर बैंड के साथ ही आप इस जिप को बंद करें, और ये जो ऊपर का बचा हुआ रबर है सबसे पहले इस बटन में आप इंसर्ट करें। तो आप देखेंगे इस तरीके से रबर की ये ट्रिक करने से अब से ये जो जिप है ये बार बार नीचे नहीं आएगी। तो इस छोटे से रबर के ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। जब भी हम हमारे किचन के चॉपिंग बोर्ड पर कुछ कटिंग वगैरह करते हैं, सब्जियां, प्याज वगैरह काटने जाते हैं, तो आपने देखा होगा ये जो चॉपिंग बोर्ड है किचन काउंटर पर या फिर टेबल पर जहाँ पर भी हमने रखा हो वहाँ से कटिंग करते वक्त ये बार बार स्लिप हो जाता है, फिसलता ये रहता है, जिससे कटिंग का काम करना हमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये चॉपिंग बोर्ड बार बार स्लिप ना हो इसके लिए आप ले 1 से 2 रबर बैंड, और इस 2 रबर बैंड को इस चॉपिंग बोर्ड के दोनों साइड पर आप कुछ इस तरीके से लगा लें जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। इस चॉपिंग बोर्ड पर कुछ इस तरीके से रबर बैंड लगाने के बाद आप देखोगे अब ये चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। जब भी हम कुछ बुक्स पर लिख रहे होते हैं पेन या फिर पेंसिल से, तो कुछ लोगों को पसीने की काफ़ी परेशानी होती है, हाथों पर बहुत ही जल्दी पसीना आने लगता है, जिससे जिस भी पेन या फिर पेंसिल से वो लिख रहे होते हैं ये पेन बहुत ही जल्दी फिसलने लगता है, जिससे लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जिस भी पेन या फिर पेंसिल से आप लिख रहे हो उस पेंसिल पर आप लगा ले
1 से 2 रबर बैंड, जहाँ पर हम इस प्रॉपर फिंगर से इस पेंसिल को पकड़ते हैं वहाँ पर आपको इस तरीके से रबर लगाना है, जिससे इस पेंसिल को हमें पकड़ने में एक अच्छी ग्रिप मिलेगी और अगर पसीना भी आ जाए तो ये पेंसिल बार बार स्लिप नहीं होगी। जब भी हम कोई गीला सोप इस सोप केस में रख देते हैं तो आपने देखा होगा सोप गीला होने के कारण ये थोड़ा मेल्ट होने लगता है। पूरा सोप केस इस गीले सोप के कारण ख़राब हो जाता है, काफ़ी चिपचिपा भी हो जाता है और इसी के कारण ये सोप बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई गीला सोप रखें तो इसे ऐसे ही डायरेक्टली इस सोप केस में ना रखें। सबसे पहले इस सोप केस पर हम लगाएंगे 1 से 2 रबर बैंड। रबर बैंड लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम इस सोप को रखेंगे तो आप देखेंगे सोप में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ये ड्रेन हो जाएगा और इसी के कारण ये जो सोप है जल्दी ड्राई हो जाएगा। इससे हमारा सोप केस भी खराब नहीं होगा। जब भी हम पेंसिल से कुछ लिख रहे होते हैं तो इसी पेंसिल से गलती से कुछ लिखा हुआ इरेज करने के लिए कई बार हमारे पास प्रॉपर इरेजर नहीं होता या फिर कई बार ये मिलता नहीं है। तब हम क्या करें, तब आप करें एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़। आप ले ले 1 से 2 रबर बैंड और इस रबर बैंड को आप लगा ले इस पेंसिल के पीछे, जैसे कि इरेजर लगा होता है कई प्रकार के, वैसे ही इस रबर बैंड को आप लगा ले और अब इसी रबर बैंड से आप इस पेंसिल का लिखा हुआ इरेज करें। तो आप देखेंगे बिना इरेजर भी इस रबर बैंड से पेंसिल से लिखा हुआ इरेज हो जाएगा। जब भी हम कोई बड़े से बर्तन या फिर बड़े से बोल में इस तरीके का कोई छोटा स्पून रखते हैं तो ये स्पून साइज में काफ़ी छोटा होने के कारण बार बार इस बर्तन में गिरता रहता है और इसमें अगर कोई बैटर कोई सब्ज़ी वगैरह हो तो ये स्पून बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए अगर किसी बड़े से बोल में आपको ये छोटा सा स्पून अगर रखना हो तो इसे ऐसे ही ना रखें। सबसे पहले इस स्पून के ऊपर आप लगा ले 1 से 2 रबर और इस रबर को लगाने के बाद अब आप इस स्पून को इस बोल के बॉर्डर पर कुछ इस तरीके से खड़ा करके रखें। तो आप देखेंगे इस रबर बैंड की हेल्प से इसे एक अच्छी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। अब ये स्पून बिल्कुल भी इस बोल में नहीं गिरेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के वीडियो में बताए गए रबर बैंड्स के ये सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सा हैक आपको यूज़फुल लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।